which is that the NDA is getting over 400 seats. Let's go straight across to Mr. Rakesh Shetty of the Congress Party. Rakesh Shetty साहब, नमस्कार. नमस्कार राजीव जी, नमस्कार प्रदीप जी, नमस्कार. नमस्कार. How are you, sir? How are you? I'm doing well. So as predicted, the exit polls have been true to form. The exit polls have done what they were expected to do. Everybody knew what the figures would be, more or less. In fact, I am surprised the figures are so less. I am surprised कि 500 plus नहीं दिया. तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर? एटलीस्ट 450 प्लस तो देना चाहिए था सर. ये 401 का क्या है? जी सर बताएं. देखिए, एग्जिट पोल का एक इतिहास है और हम कल से जब एग्जिट पोल आया, फिर सुबह से हम लोग AICC में भी जांच कर रहे हैं नंबर्स. इंडिया अलायंस के जितने साथी है, हम लोग बहुत कंजर्वेटिव साइड भी अगर पकड़ते हैं, जो जनता के बीच में हम गए, हमारे वर्कर्स काम किए, PCC अध्यक्षों से हमने बात किया और हम लोग एक निष्कर्ष में पहुंचे कि 295 सीट्स इंडिया अलायंस को मिलना चाहिए. और जो एग्जिट पोल कल दिन भर चला और हम सब ने देखा, कल चला परसों चला, अगर आप देखते हैं कि एग्जिट पोल का एक इतिहास रहा है. 2004 का लोकसभा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि वाजपेयी जी की सरकार आ रही है जी. और उन्होंने उस समय 275 सीट्स बोला था, मगर भारतीय जनता पार्टी को 187 मिला और कांग्रेस ने उस समय सरकार बनाई. 2014 में NDA का उनका असेसमेंट था कि 261 सीट्स आएगा, मगर भारतीय जनता पार्टी और NDA को 336 सीट्स मिला. 2017 में आप यूपी असेंबली का एग्जिट पोल देख लीजिए. वहां पे उन्होंने कहा, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ पहली बार वापस CM बने, तो उस समय उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि हंग असेंबली रहेगा उत्तर प्रदेश में. बीजेपी को वहां पे 325 सीट्स मिला. 2015 में बिहार असेंबली में उन्होंने कहा कि हंग होगा, क्योंकि मल्टीपल पार्टीज लड़ रही है, हंग असेंबली रहेगा, मगर उसमें क्लियर मैंडेट जनता ने RJD, JDU और कांग्रेस के अलायंस को दिया. 2018 में दिल्ली असेंबली आप देख लीजिए, एग्जिट पोल का आंकड़ा आया 50 फॉर आम आदमी पार्टी, मगर आपको पता है कि 67 सीट्स आम आदमी पार्टी जीत चुकी है. 2023 का छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन देख लीजिए, उन्होंने कहा कांग्रेस जीत रही है, ट्राइबल सीट है और कांग्रेस जीत जाएगी, मगर आप जानते हैं जैसे बीजेपी को 50 सीट वहां पे मिल गई. तो ये जितने एग्जिट पोल्स है, इनका विश्वास करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बार ये लोग गलत रह चुके हैं. मतलब वो कांग्रेस की तरफ हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो. मैं आपको ये एग्जिट CPI LM नाम का पार्टी कंटेस्ट कर रही है. CPI ML जी. LM लेनिन एंड मार्क्सिस्ट पार्टी जी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी जी. यस, वन सीट पे कर रही है. बट एग्जिट पोल में कल दिखाया कि CPIM को 3 सीट मिल रही है. मतलब कंटेस्ट 1 सीट कर रहे, बट एग्जिट पोल वाले 3 दिखा रहे. तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस 9 सीट में कंटेस्ट कर रही है सिर्फ. एग्जिट पोल का कहना है कि कांग्रेस को 15 सीट मिलेगी वहां. उत्तराखंड में टोटल सीट्स 5 है, मगर एग्जिट पोल का कहना है कि 6 सीट्स है वहां पे. तमिलनाडु के अंदर एग्जिट पोल बता रही है कि बीजेपी को 37% वोट शेयर मिलेगा तमिलनाडु में. ये तो अन्नामलाई जो वहां पे भाजपा के अध्यक्ष है, वो तक इसको विश्वास नहीं करेंगे. सर, बीजेपी लीडर्स विल बी इन द ICU. मतलब उनको चक्कर आ जाएगा ये सुनकर. तो हरियाणा में सर टोटल सीट 10 है. 10 एग्जिट पोल, हाँ 10 सीट है, मगर एग्जिट पोल ने कल 16 सीट है और बीजेपी को 9 सीट मिलेगा 16 में से. मतलब हरियाणा में सीट है 10. आप इनका फिगर देखिए. मतलब खुद एग्जिट सर, आप हिमाचल प्रदेश भूल गए. हिमाचल में 4 सीट है सर जी. वहां पे 6 से 8 में वो बता रहे हैं. 8 जीतेगी बीजेपी 4 में से. हाँ 4, मतलब 4 सीट है टोटल, और ये कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी 8 जीतेगी. मतलब ये तो मजाक हो गया सर. ये जो अरविंद केजरीवाल ने कहा और राहुल जी ने कहा, पवन खेड़ा ने कहा, जयराम रमेश जी ने कहा कि ये सिर्फ एग्जिट पोल हमारे जो कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पोलिंग एजेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए. शेयर मार्केट में आप जानते कि आज बहुत बड़ा उछाल आया है और कल इसका रिवर्स आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जी. मैं कल भी
बहुत सारे मीडिया के साथ बात किया, आज भी कर रहे थे, और हर मीडिया चैनल का कहना है नहीं नहीं एनडीए का आ जाएगा, मोदी जी का ऐसा है वैसा। मेरा ये कहना है प्राइस राइज इशू था कि नहीं था, मराठा आरक्षण का इशू था कि नहीं था, ओबीसी वंचित का इशू था कि नहीं था। उत्तर प्रदेश में 11 बार पेपर लीक हुआ है, क्षत्रिय समाज ने पूरा मतलब लाखों में आकर लोग कसम खाए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे रहे। अग्निवीर ये इशू था कि नहीं था, जो नौजवान हरियाणा के, पंजाब के, अरे ये लोग आर्मी में जाते हैं, उनको पूरा लाइफ पेंशन और स्कीम में जाता है, और वो देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने जा रहे, उनको आपने 4 साल का कर दिया। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टियों के खिलाफ कुछ वोटर्स होते हैं कि दे हैव वोटेड ऑन नरेंद्र मोदी बिकॉज ही वॉज अ क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। कुछ वोटर होते, मगर ये इन्होंने देखा कि जो कोयला घोटाला वाले वो चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी से, आदर्श घोटाला वाले को राज्यसभा भेज दिया, 70,000 करोड़ इरिगेशन स्कैम वाले अजित पवार को डेप्यूटी सीएम बना दिया, हसरन मुशर्रफ जो जेल जाने वाले थे उसको कैबिनेट मंत्री बना दिया, प्रफुल्ल पटेल दाऊद से लिंक था उसको आपने अभी राज्यसभा भेज दिया। मतलब ये पूरा देश देख रहा है। और आप अगर मीडिया और सोशल मीडिया देखोगे, मीडिया में आपको दिखेगा कि वो लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार बना चुके हैं, और सोशल मीडिया में आप देख रहे हो कि जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, इट इज सरप्राइजिंग, और दोनों का ओपिनियन अलग है। So, sir, don't you think there should be a disclaimer, as Mr. Pawan Khera said yesterday, which is what I was asking Mr. Krishna Hegde. Pawan Khera साहब said yesterday, जब आपने 295 का आंकड़ा दिया, उसके बाद जाकर के ये एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुप्रिया श्रीनेत जी थी, जयराम रमेश साहब थे और पवन खेड़ा साहब थे। पवन खेड़ा साहब ने कहा कि देयर शुड बी ए डिस्क्लेमर कि जो 401 का आंकड़ा बता रहे हैं वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनकी प्रिंटिंग प्रेस है भोपाल में, सारे पोस्टर बीजेपी के छापते हैं, ही बीजेपी इज हिज क्लाइंट सबसे बड़ा। he was obviously talking about the biggest poster. Number 2, what he did not mention, which I am mentioning here, Mr. Yashwant Deshmukh is the grandson of Mr. Nanaji Deshmukh. तो सर ये क्या है, मतलब आप बताएं। नहीं, ये क्या है कि आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का प्रॉब्लम ऐसा है कि ये पूरे चुनाव में वो एक नैरेटिव नहीं बना पाए, और हमने देखा हाउ मिफल्ड ही वाज ड्यूरिंग द इलेक्शन। वो कुछ भी भाषण दे रहे थे। शायद से ये जो इलेक्शन कमीशन का निर्णय बहुत गलत था कि ये इतने गर्मी में उन्होंने चुनाव लिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का दिमाग इतना गर्म हो गया था कि उन्होंने अंबानी और अदानी को भी नहीं छोड़ा जी, और अनशन भाषण दे रहे थे पूरे चुनाव के दौरान। मतलब कभी वो मंगलसूत्र की बात किया, मछली का बात किया, मटन का बात किया, मस्जिद का बात कर रहे, भैंस की बात कर रहे। तो ये नरेंद्र मोदी का जो ओरेटर स्किल है वो अलग लेवल का था, और हमने 14 और 19 में देखा, बट 2024 में वो एक नैरेटिव पूरे चुनाव में नहीं बना पाए। शेट्टी साहब, योर जयराम रमेश जी का एलिगेशन वाज अ स्टैटलिंग एलिगेशन। जयराम रमेश जी बहुत सीनियर व्यक्ति है और कुछ ऐसे बोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 150 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को डायरेक्टली कांटेक्ट किया है, एंड ही हैज डायल्ड इन, अमित शाह हैज डायल्ड देम एंड प्रोबब्ली टू प्रेशराइज देम। तो ही सेड, आगे जाके उन्होंने एलिगेशंस किया कि इट कुड बी rigging work, it could be for rigging. Why would Amit Shah call up 150 DMs before the counting of elections? So the BJP is saying that you are always targeting institutions, you are targeting procedures, because you believe the results are not in your favor. Now how do you see Jairam Ramesh ji ko election commission issued a notice, Cheri साहब? नहीं, इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस तो दिया, मगर आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन कमिश्नर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने एक शायरी किया, व्यंग किया। इलेक्शन कमिश्नर का रोल व्यंग करना नहीं है, शायरी करना नहीं है। हम उनको एक गार्डियन की तरफ देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और ये इलेक्शन बहुत सीरियस चीज है, बिकॉज 140 करोड़ जनता का भविष्य का बात कर रही है। और अगर जयराम रमेश जी ने, जो सीनियर व्यक्ति है, ही हैज बीन द एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, और बहुत बड़े बड़े पदों में हो रहे, और ऐसा व्यक्ति जब आपको कोई कंप्लेन दे रहा है, तो इलेक्शन कमिश्नर एंड कमीशन शुड लुक इनटू कि उनको सेटिस्फाई किया जाए, उनके कंप्लेंट को सीरियसली लिया जाए। मगर इधर आप जयराम रमेश जी को ही बोल रहे कि आप सबूत लेके आइए।
तो ये ऐसी बात हो गई कि हम पुलिस पे कंप्लेंट कर रहे, पुलिस कर रहे कि तुम ये इन्वेस्टिगेट करो और सबूत ले आओ, फिर पुलिस क्या करेगी? तो जब जयराम रमेश जी अगर कह रहे कि 150 कलेक्टरों से अमित शाह जी ने बात किया, इसका मतलब इस बात में कोई तो सच्चाई है, क्योंकि हम भी इस सरकार में रहे, आज 10 साल हम सरकार के बारे, मगर हमारे भी कांटेक्ट है, हमारे भी लोग हैं, और अगर हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिला रहेगा तब जाके जयराम रमेश जी ने आपको शिकायत की है। तो सर आपको ये इसको ये बताएं, अभी तक जो एग्जिट पोल्स आए दे वर मोर और लेस द सेम, थोड़े बहुत थे, एक्सेप्ट फॉर द इंडिया टुडे माई एक्सेस पोल विच सेड दैट एनडीए इज गेटिंग ओवर 400 सीट्स, बाकी सब लोग 360 370 पे रुक गए। और उसमें काफ़ी ऐसे भी थे माशाल्लाह, वो तो ज़बरदस्त हैं, जो आंकड़े अभी आपने सुना है कि उत्तराखंड में 5 सीटें हैं वो 6 दे दी, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं वो 8 दे दी, और तो और छोड़िए, द बेस्ट वाज राजस्थान, देयर आर 25 सीट्स इन राजस्थान, दे गेव देम 36 सीटें दे दी। तो ये तो रहा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज एक और पोल आया, जी न्यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोल, और उन्होंने कहा कि उन्होंने सर्वे किया 10 करोड़ लोगों का। अब 10 करोड़ लोगों का सर्वे कैसे होता है मुझे मालूम नहीं है, perhaps I am not so well versed with AI, I must start to read up and I must start to work on it. लेकिन that is the only poll, by the way, which varies so much with the rest. So where could that variance come from? Because for the first time they're giving you almost 200 seats. Let's not look at the figure of BJP. They're giving India Alliance almost 200 seats. So which means either all the other polls are wrong or the Z News poll is wrong. And knowing them, See, they would have looked at a very minimal figure for the India Alliance. Sir. करेक्ट। जी न्यूज का ये जो पोल के बारे में एआई पोल आप जो बता रहे, आई डिडंट गेट द चांस टू लुक इनटू इट, बट हैज यू आर सेइंग देयर विल बी अ डिफरेंस। अभी कुछ ही घंटे बचे हैं, मतलब कल सुबह 8 बजे, मीन्स एक 10-12 घंटे में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बट आपके जो व्यूअर्स है उनको मैं बताना चाहता हूं, एग्जिट पोल हमेशा गलत रहे। 2004 से मैंने आपको 2023 तक का बताया रिकॉर्ड, तो एग्जिट पोल जो है वो गलत रहे। और इस बार का एग्जिट पोल में कमाल की बात यह है कि उनके आंकड़े ही गलत है। मतलब किसी को 10 में से मार्क देना है, ये लोग 10 में से 14 मार्क दे रहे। तो मतलब इतना, इसको हिंदी में एक वर्ड है चाटुकारिता, कितना करोगे, मतलब जितना है उससे ज्यादा सीट आप बीजेपी को दोगे। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और कल सुबह रिजल्ट आने वाला है और लोगों के बीच में रहेगा। एंड जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन ने, आप बिहार देखिए, बिहार में राहुल जी और लालू प्रसाद जी के हमारे जो डिप्टी सीएम है, आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम, उनका जो सभा हुई उसमें 4-4 लाख लोग थे सर। तेजस्वी यादव साहब, तेजस्वी यादव का जी तेजस्वी यादव जी का सभा पे 4.5-5 लाख भी थे। जी हाँ सर, इट इज अमेजिंग टू सी। तो वो क्या आपको लगता है वोट्स में तब्दील नहीं होगे? बिल्कुल होगे सर। और महाराष्ट्र में जहां पे आपने राष्ट्रवादी को आधा कर दिया, शिवसेना को आधा कर दिया, सिंपैथी वोट आर विद उद्धव ठाकरे, विद शरद पवार, और कांग्रेस तो हमेशा हर जात धर्म के लोगों को इकट्ठा करके उनकी बात कर रहा है। तो हमारा जो गठबंधन महाराष्ट्र हो, पूरे देश में हो, इसलिए राहुल जी बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि 295 जो सीट्स हम बता रहे, क्लेम कर रहे, वो हम 300 भी तो बोल सकते थे सर। एक और चीज है, करेक्ट है आपकी बात, 300 भी बोल सकते थे। क्यों सर, बीजेपी की तरह 450 भी बोल सकते थे, ऐसी क्या बात है? व्हाई नॉट 550? करेक्ट। 543 में से 550, ऐसी क्या बात है? मैं आपको बता रहा हूं, ये डिटेल डिस्कशन करने के बाद, और ऐसे नहीं डिस्कशन, 2 घंटे का ब्रेनस्टॉर्मिंग, हर एक फिगर देखने के बाद बोला हुआ फिगर है। करगे जी के घर पे जो मीटिंग हुआ, इंडिया अलायंस के सभी बड़े दिग्गज लेके आए थे और डेटा के साथ आए थे। जी तो ये सर, यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि आपने मेंशन किया इसलिए पूछ रहा हूं। आपने 2004 की तो बात करी, आपने 2009 की बात नहीं करी। 2009 में आई रिकॉल, बिकॉज वी वर इन सहारा एट दैट टाइम, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज वेरी क्लियर, एवरीबडी सेड दैट लाल कृष्ण आडवाणी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। कोई टेंशन ही नहीं है, 2009 में पक्का बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, और बीजेपी इज विनिंग,
और उत्तर Correct. प्रदेश में मुझे याद है तकरीबन जितने भी एग्जिट पोल्स और उसके पहले ओपिनियन पोल थे, दे शोड दैट द कांग्रेस विल गेट अबाउट 4 or 5 सीट्स, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगी. कांग्रेस गॉट 21 सीट्स, 21 21 सीटें आई थी 2009 में. करेक्ट. और उसके बाद अगर आप पिछला रिकॉर्ड अगर आप देखें, वेस्ट बंगाल में अभी जो असेंबली इलेक्शन हुए सर, वहां तो ये कहा जा रहा था दीदी तो गए हो, दीदी इज गॉन, फिनिश्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब था. और दीदी केम बैक विद ओवर 220 सीट्स. 20 seats, right? So, and So- by the way, none of these cephologists or these cephological agencies came back to apologize. Nobody said, hey, we are sorry, No. we goofed. Correct. People of this country have a very short memory and they take full advantage of it. And you know how this Godi media is, वो पूरा का पूरा, क्योंकि ये लोग का एक भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ना 2014 का क्लियर दिया, ना 2017 का उत्तर प्रदेश का नहीं दे पाए ये लोग. हंग असेंबली बोल के योगी आदित्यनाथ जी को पूरा मेजोरिटी वहां पे मिला. तो ये जो एग्जिट पोल के ऊपर हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट. और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं एग्जिट पोल होता क्या है. एग्जिट पोल का मतलब है, एग्जिट मतलब बाहर जाना, यानी पोलिंग बूथ के बाद जो वोटर बाहर आया है उससे बात होती है, तभी इट इज कॉल्ड एन एग्जिट पोल. एग्जिट पोल उससे बात होती है कि भैया आपने वोट किसको दिया. अब हिंदुस्तान में आज की तारीख में कौन बोलेगा कि मैंने मोदी को नहीं दिया? बिल्कुल पूछना चाह रहा हूं मैं. आई एम सरप्राइज कि 450 नहीं दिए. नहीं, ऑन कैमरा तो कोई बोलेगा नहीं. और अगर कोई छोटा बिजनेसमैन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, अगर उसको नाराजगी भी है तो, और इसलिए तो वोटिंग गुप्त तरीके से क्यों किया जाता है जी. व्हाई नॉट ओपनली? बिकॉज अपन इतने भी लिबरल नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिकल वेंडेटा होता है, इसलिए तो इसका गुप्त का महत्व है. प्रदीप जी, You know, Shari Saab, you talked about the crowds. Now, we were talking to the BJP and other Samajwadi Party from UP. They are talking about the crowds. बोले कि the huge crowds will transform into vote for Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav. Akhilesh Yadav extremely confident, absolutely confident कि ये पूरे जो crowds देखे, and we saw the crowds. वो पैसे देके लाए हुए crowds, they came on their own. Now, when you talk to the BJP, they say Akhilesh Yadav is only Yadav vote, Yadav जाति को लेके आ रहे हैं, and Congress has a very less presence in Uttar Pradesh. तो दोनों मिलकर वो वोट, they say the vote share of the OBCs, the Kurmi, Rajbar, Lodh, Nishad, Maurya, Jat, Prajapati, they are all with the BJP because मोदी जी ने उनको empower किया, social justice provide किया, empower किया, मंत्री बनाए OBCs को, the highest OBC minister. Now, and Jata votes आपके साथ में मायावती अलग खड़ी है. So, you know, that is what they say now, because you have seen elections very closely. Do you think what the BJP explanation is right? नहीं, see, one thing, if I need to talk about the fact, yes, today Uttar Pradesh is a stronghold for Bharatiya Janata Party. But Samajwadi Party and Congress have to come together. Our vote will not be distributed or diverted. The entire scenario would have changed if BSP would have joined us. But yes, Bharatiya Janata, see, Uttar Pradesh will be a different ball game. Because today, if you see, the image of Yogi Adityanath is very strong, and we need to accept it. But what has happened in Uttar Pradesh is 12 times there is a paper leak there. Continuously there is a paper leak, and Akhilesh Yadav has run a very good and very successful campaign there, and Rahul ji has openly appreciated him, and you will see that anger will turn into vote in our favor. They talk the same thing about, Bihar. They say the Jatiya Samikaran Congress के फेवर में नहीं है. They say BJP, LJP, the Paswan wale party, plus Paswan, यानी नीतीश कुमार, LJP and Paswan together, then Manji, ये सब मिलके जो caste equations है, the caste equations is for the BJP. That is what they claim. Though we saw huge rallies, as you say, big rallies of Rahul Gandhi ji, the big rallies of Tejasvi Yadav, we saw it all, everybody seen it. But इनका confidence है कि जातीय समीकरण के हिसाब से वोट होता है, जातीय समीकरण इनके पास है. शेडी साहब. See, if you see Bihar, and if you see Tejasvi Yadav, how he has groomed as a great leader in Bihar, and he has now he is the single largest party in Assembly of the 50.
and how Nitish Kumar has changed. Now Nitish Kumar is being called Palturam by a small kid in Bihar, and the voters you are talking about. If you see Bihar, the you will see Maharashtra, Bihar, Jharkhand, Delhi, Punjab, and Haryana. Tomorrow the results will be totally different, and it will blow off Bharatiya Janata Party's all calculation, because there is a lot of anger within Biharis. Because if you see, one, they did an alliance with Raj Thackeray. Secondly, if you see, the main concern about Bihar is jobs. Again, Agniveer is most effective there, because there is a Bihar regiment in the army, and people of Bihar, they get into Indian forces. And if you see, primarily Narendra Modi, even you would remember and recollect, he had promised the people of Bihar कि 60,000 का पैकेज दूं कि ज्यादा दूं, then he told 70 दूं कि ज्यादा दूं, and he said कि 1,40,000 का पैकेज आप लोगों में दिया. And he always spoke about special status which he is going to promise the people of Bihar, but which was never delivered. So this is a time when 2024, this election will be completely different from 2019, because all this exit poll, they are comparing it with 1919 was a totally different ball game, because Pulwama attack had happened on October Road, Balakot airstrike happened, and Bharatiya Janata Party was successful to market it in their favor. And the entire country in 2019, if you remember, during election, that it proved कि घर पे घुस के मारेंगे, Modi ji slogan, and it worked for them. Later, everyone know what happened, what not has happened, how they treated the farmers, how they treated the army personnel, everything people have seen. But 2024 is about accountability, and Bharatiya Janata Party has failed miserably across the country to deliver their promise. Sonia Gandhi ji, Sonia Gandhi ji said that the results are going to be exactly opposite the exit polls. Sonia Gandhi ji बोले clear cut हमारा result जो होगा exit poll से total opposite होने वाला है. Digvijay Singh said that if BJP crosses 300, I am telling you the EVMs have been rigged. EVMs have been, now that's a strong statement both from Sonia Gandhi ji and Digvijay Singh. How do you see that? Whatever Sonia ji said, she is an experienced leader. We have never objected in 2014 and 19, because that time in 14, Bharatiya Janata Party was a party who always spoke about the corruptions, and they alleged lot many corruptions like Adarsh Gotala, Koila, 2G Spectrum, all this. These were against us, and we never complained after that. 2019, it is all about Balakot airstrike. But in 2024, it is about accountability, and Narendra Modi has failed. So Sonia ji has travelled, she knows this country better, and she has met thousands of कार्यकर्तास. So we get a feeling, we get a... शेट्टी साहब जो आप बोल रहे हैं, एक तो वो ब्रह्मास्त्र नहीं है जो पिछली बार था, यानी बालाकोट नहीं है कि घर में घुस के मारा, that was major, और पुलवामा को लेकर के बहुत गुस्सा भी था. Correct. इस बार ऐसा नहीं है. तो हाँ सर बोलिए. And if you see the social media, Bharatiya Janata Party has hired more than 9 lakhs people, youth across the country, who tweets, who trolls, and does all things. If you see our team, very small team of 50 people with Supriya Srinath. And you are getting more traction. And Narendra Modi is being trolled now. So this is an organic thing. Yes. And we need to understand. I fully accept that we are not so equipped as good as Bharatiya Janata Party. They have an excellent team. Still, they are being trolled in social media. So I wanted to ask you, what I was trying to get at was, there is no Balakot this time. As you rightly said, there is no set narrative for the entire election this time. The narrative kept changing. From Mr. Modi and the BJP, your narrative remained the same. However, what about the Ram Mandir, sir? Don't you think the Ram Mandir would have had a major effect on UP at least? See now, if Narendra Modi has bought an ordinance for this Ram Mandir, then the situation would have been different. But everyone knows that Ram Mandir decision came by the court. Both the parties have agreed, and that is the reason this is the result.
And why, I don't understand why Narendra Modi is taking the credit for Ram Mandir. No, none of there was a 5-bench judge, I think, and none of the name was Narendra Modi. Narendra Modi was not the judge who gave this order. Gee. It is a part of the Supreme Court. So we should, all the credit will go to Supreme Court because they have solved a long-lasting judgment. They have solved it. Why Narendra Modi wants the credit? And and in Ram Mandir also, you know how it all played. Shankaracharya. Ji. Duruzbat. Have we lost Mr. Shetty again? Has the net gone down again? Oh, he's got some call. Gentlemen, we seem to have lost Mr. Shetty. I want Mr. Shetty back for a summing up, please. Can we have him? Please, I want Mr. Shetty back for a summing up, if you don't mind. Thank you very much. Please get him back. So, Pradeepji, the fact remains, in effect, the India alliance, they had the best opportunity this time, really and truly speaking, to do better than they did last time. Exactly. Last time, of course, there was no India alliance. There was a UPA. Now they call it the India alliance, but more or less the members remain the same. Now, I want to ask Jairam Ramesh ji has been having a direct attack on the election commission. He's, compared, he said we have great people with integrity as election commissioner like T.N. Session and Mr. Lindo. Now, was he casting aspirations on the conduct of Rajiv Kumar, the Chief Election Commission now? Shetty sir, because... Yes, because see the entire process, now we need to understand how this new commissioner was appointed. Because there was a 3-panel committee, it was very clear, Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice of India. If Bharatiya Janata Party was so confident and they wanted to display that this entire election process is going to be a neutral and a fair thing, then they should have not voted out Chief Justice of India, because now they have removed Chief Justice of India from this process. Only the Prime Minister and one cabinet colleague has appointed the commissioner. Why you have done that? And we saw the code of conduct how Bharatiya Janata Party had showed in Chandigarh election in front of camera. You have seen how election has been rigged, and openly Supreme Court had to question the entire election process, and they had to threaten that person who has conducted it. And we all saw, the entire nation saw how Chandigarh election was rigged openly in front of the camera. So that is the reason Jairam Ramesh again and again has been asking Election Commission to give us a equal playing ground for both Bharatiya Janata Party and Congress. And you see the number of notices Election Commission has given us. And when so each time you have complained, in fact, the Election Commission has sent you a notice. Correct. So you from both sides you get the notice. If BJP complains, you get a notice. If you complain, you get a notice again. All right. Yeah, from your heart. Forget about what Mr. Mallikarjun Kharge said. And if you see the entire election process, it is very clear. If I deliver a speech, you have to give a notice to me. But in case of Narendra Modi, they have sent the notice to JP Nadda. Election Commission should not be afraid of Prime Minister. There is a code of conduct going on. You should have slammed the notice to the Prime Minister. Sir, Prime Minister को आज तक कभी notice गया नहीं है वैसे. In the entire history of the Election Commission, आज तक कभी प्रधानमंत्री को नहीं गया है. No, but as a candidate, you can send him because the rules are clear, Rajiv ji. If you have delivered the speech, it is not your party's responsible. You are a responsible person. It is your responsibility. Right, sir. Chalte, we'll know, of course, exactly where we stand tomorrow. By this time, it will be very, very clear as to where we are. In fact, much, much before that. So, forget about what Mr. Mallikarjun Kharge said, or what Rahul Gandhi said, or what Akhilesh Yadav said. I'm asking you, individually speaking, by instinct, how many seats do you think the India Alliance will get? By the time we are here, at this time, right now it is 8:14. By this time tomorrow, India Alliance will be at what figure? India would be somewhere near 295. Plus and minus, you can take 10 or 15 seats maximum here and there, not more than that. So 305. It could be anywhere. It could be over 302. Yeah, we are very much confident because
if we were not confident, we could have also said 350 par. We have not done that. We have sat and evaluated each and every seat, and wherever the winning probability is there, that only seats we have said, and So that is the which means, as a ballpark figure, you are giving the BJP around 180 to 200 seats. That's it. Yeah, they will not cross 200, sir. If we have sensed the anger among the public, we have seen that, and if that is true and turn into votes, I don't think they will cross 200. And if they do, what happens then? Then we'll continue our job of opposition. Yashowati Thakur said there will be a civil war in Amravati. Digvijay Singh said something else, that rigging 300 के ऊपर. तो सर कहने का मतलब ये हुआ, आखिरी सवाल सर राकेश शेट्टी साहब, जो प्रदीप जी ने अभी कहा उसके साथ में मैं ऐड करता हूं, कहने का मतलब ये हुआ, अगर फिर भी मोदी जी बड़े इत्मीनान से 350 सीट लेकर के आते हैं बीजेपी के लिए, तो मतलब लोगों को ना बेरोजगारी की चिंता है, ना वो क्या है वो अग्निवीर की चिंता है, ना पेट्रोल और डीजल की चिंता है, ना बढ़ती कीमतों की चिंता है, ना मणिपुर की चिंता है, ना किसी और की चिंता है. मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ मोदी जी चाहिए. कहने का मतलब ये हुआ. So you will have to look for a Modi within Congress. No, and not only that, one more point I would like to just raise. Narendra Modi was in Jharkhand, and he said कि ये संडे को छुट्टी क्यों होता है, ये तो पोप के आदेश से होता है, और ब्रिटिश ने क्योंकि क्रिश्चियन लोगों को चर्च जाना होता है, मास जाना होता है, इसलिए. अरे who can forget 10 जून 1890 में लोखंडे साहब करके हमारे दादर में बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट थे, उनके आंदोलन के बाद उन्होंने डिमांड किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉटन मिल्स थे, वर्कर्स थे, उनके लिए संडे वीक में एक छुट्टी होना चाहिए, हर 15 तारीख को पगार होना चाहिए, और आधे घंटे का रेसेस होना चाहिए. ये 3 मांग 10 जून 1890 में ये तय हुआ. सर उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना सर, छोड़िए ना, क्या बात कर रहे हैं, उसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ती है ना, जाने दो ना, ऐसी क्या बात है. अब वो तक्षशिला बिहार में आ गया, क्या है सर, वो डेवोस में स्पीच दी कि 600 लोगों ने मुझको वोट दिया है. वो सर छोड़िए ना, क्या है वो तो देख सकते हैं सर, आप एग्जिट पोल में भी देख सकते हैं. अगर हिमाचल में जहां पर 5 सीटें हैं वहां पर 10 सीट अगर बीजेपी को दिखाई जा सकती है तो कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. Sir, in any event, all the very best to you for tomorrow. I hope you do well, irrespective of whatever happens. It's a great pleasure talking to you as always. I hope you will continue to grace us with your presence. Tomorrow. Thank you. Definitely. Tomorrow. And tomorrow as well. Thank you very much. Yeah, thank Rakesh you. Shetty Saab, thank you. Thank you. Thank you. Well, yeah, I tell you what, as far as the Congress is concerned, the Congress, I hope they do better. You need a strong opposition. And if you don't get a good opposition, we really are in a pretty bad state. But definitely they're going to do better. I mean, Congress is going to do better because the way they campaigned, the way they went ahead, the way Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Mallikarjun Kharge, they really worked as a team. And, the Jairam Ramesh और जो पूरे group थे, they contributed a lot. And the social media of the Congress also was very active. They did their bit, and definitely